इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बात और बड़ी कठोर है। देखो, भगवान ने ब्रह्मचर्य आश्रम से समावर्तन, तब गृहस्थ, यदि गृहस्थ में प्रवेश दिला दिया प्रभु ने, तो गृहस्थ में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए गृहस्थी को ठीक से लेकर के चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ होकर और सधुआया न जाए। सधुआना था तो विवाह के पहले सधुआ जाना चाहिए। अब घर में भैया खटपट, चले बाबा के मठ पर, ये क्या है? ये कौन सी भक्ति हम करते हैं भाई? भागो मत जागो, जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बाबा से ज्यादा थोड़ी कठिनता है किसी की गृहस्थी में है। धूमी भर जहां गृहस्थी है, झोलिए भर जहां खजाना है। चाहे जहां सत्संग होए, बाबा को चले जाना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कर्म सिद्धांत सब जगह लागू होता है। यह प्रसंग कहता है कि हमको बहुत सहजावस्था में रहना। परमात्मा ने मां को, मां ने प्रभु को वचन दिया। ये चर्चा आगे बढ़ी। मां भगवान को दधी चावल खिला रही है। सरकार खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं। ध्यान रखना, बच्चे बैठकर कभी नहीं खाते। बच्चे कूदते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे। बच्चों के साथ उनकी बाल लीला का आनंद लेते रहिए। उत्पात करने दीजिए, उछल कूद करने दीजिए, खेलने दीजिए। बच्चों से गंभीरता की अपेक्षा न करिए। माताएं खास तौर से, बच्चे जब तेज होते हैं तो कहती हैं उत्पाती बहुत हो, और यदि ढीला हो गया बच्चा तो कह दे बोदू बहुत। ये न जाने किस तरह के बच्चे को, बच्ची को चाहती हैं, कैसा चाहिए। तेज हो तो उत्पाती है, और धीमा हो तो बोदू है। क्षमा करना, बच्चे अपने जैसे नहीं होते हैं, बच्चे माँ बाप जैसे ही होते हैं। तो अपने मुंह से अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई बार लोग, महाराज ये बच्चा हमारा, हमको हंसी आती है। अपने ही बच्चे की अपने मुंह से निंदा करना कितना विचित्र लगता है। लेकिन कहते, एक मैया कथा में आई, बोली महाराज ये हमारा बच्चा गाली बहुत देता है। तो मैंने पूछा इसके पिताजी तो नहीं देते हैं? तो मैया ने उनके बाप को 3 गाली सुनाई। तो मैंने कहा माई, मैं दवा बताऊंगा, आप 3 दिन बाद आओ। कौन लौट के आता है साहब? देखो, जो हम बच्चों से नहीं चाहते हैं, उससे स्वयं को बचाया जाए। ये संस्कार है। संस्कार हमको श्रेष्ठत्व प्रदान करता है। ये सूत्र मनुस्मृति में नहीं है, परंतु किसी महात्मा ने लिखा है, संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार श्रेष्ठत्व। देखिए, संस्कार है क्या? किसी व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुणों का आधान ही संस्कार है। व्यक्ति में गुण का आधान धीरे धीरे होता है। सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही। एक दिन में संस्कार नहीं होता, कई दिन लगना पड़ता है, कई वर्ष लगना पड़ता है। यह प्रसंग, मेरी मां खिलाने के लिए दौड़ रही है, लाला भाज रहे हैं। बाबा कहते हैं, निगम नेत शिव अंतन ताहि धरे जननी है। धूसर धूर हरे तनवा, ओ पथि बिहसे गोद बैठा। भोजन करत चपल चित, चले किलक
आनंद बरस जाता है। बच्चों के साथ क्यों रहना, तो आपको अपनी दुनिया का पता नहीं चलेगा साहब। थोड़ा बैठिए, बच्चों से निर्बलता सीखा जाए, बच्चों से अपरिग्रहता सीखा जाए, बच्चों से अचिंत्य रहना सीखा जाए। कोई चिंता नहीं बच्चे करते। बड़ा आदमी, बड़ा मैंने उम्र में बड़ा आदमी सुबह भोजन कर लेता है तो तुरंत पूछता है सांझ को क्या मिलेगा। बच्चे अरे अभी मिला सो मिला, शाम को भगवान जो देगा सो होगा, देखा जाएगा। अचिंतता। बच्चे जब जरूरत हो उसी का संग्रह करते हैं। यदि खेल रहे हैं और उसको रख दिए तो उनको याद नहीं कि कहां है। जब खेलना होगा तभी ढूंढेंगे, यहां रखा था, अरे यहीं कोई जगह है, रखने की जगह से रखना चाहिए। नहीं, यही तो बाल लीला है। आनंद में रहो। बड़ों का काम है बच्चों के साज को, बाज को, खेल सामग्री को, श्रृंगार को संभाल कर रखना। बचपन इसी को कहते हैं जो हर घड़ी आह्लाद में, आनंद में रहता है। बच्चों पर कभी हाथ नहीं, आंख के भरोसे सब काम किया करो। डपटना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप फीड कर देंगे, बच्चे टेप रिकॉर्ड हैं, वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए बोलते समय भी सावधान रहना। एक भाई अपने बच्चे को डांट रहे थे, मैं व्यासपीठ से बोल नहीं सकता, बोले का बच्चा। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम बच्चे के भरोसे अपने को क्यों डांट रहे हो? है? क्या बोले? का बच्चा। आप तो कोई बोलते नहीं होंगे, लेकिन वो बोले तो मेरे सखा है। मैंने पूछा कि अपने को क्यों डांट रहे हो, और वो भी इतनी बुरी बात नहीं। डपटते समय भी सावधान रहना है कि कहना क्या है। मेरे सरकार, भोजन पर नहीं, सामान पर नहीं, भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। धोसर धूरी भरे तडुआए, भूपति बिहस। देखिए बच्चे कैसे भी दौड़ कर आह्लाद पूर्वक आते हो तो आप मुंह न बनाइएगा, तो बच्चा दोबारा गोद में नहीं बैठेगा। लाड करिए। आप जैसे हो, जितना सुंदर कपड़ा पहने हो, बच्चे को गोद में, बेटी को गोद में लेकर आनंदित होइए। ये सुख परम सुख है। सरकार मैया तो दही चावल लेके आ रही है, लेकिन मेरे चक्रवर्ती महाराज, आहा, भूपति बिहस गोद बैठा। ये बाल शिशु बाल विनोद की कथा अनेक नाना विधि से संत महापुरुषों, गुरुदेव भगवान ने सबने गान किया है। अब यहां बाबा लिखते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मन इन सन नहीं राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत की अवस्था सभी वर्णों के लिए निश्चित है। कितने वर्ष में ब्राह्मण बालक की, कितने वर्ष में क्षत्रिय बालक की, कितने वर्ष में वैश्य बालक की, सबकी अवस्था निश्चित है। कुमार अवस्था आई, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत धारण के पश्चात वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब मेरे प्रभु भैया लोग गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या।
मां ने तत्क्षण प्रश्न किया, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, फिर पढ़ने का क्या काम? भगवान भूत भावन ने कहा, देवी ये भगवान लीला कर रहे हैं। क्यों? यद्यदाचरत श्रेष्ठस् तद्देवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। यद्यपि हमको सब सिद्धि है, फिर भी लोक मर्यादा के लिए, लोक शिक्षण के लिए हमको सभी व्यवहार संपादित करते रहना चाहिए, सिद्धि में नहीं रहना चाहिए। भगवान महाभारत जी का बड़ा सुंदर श्लोक है। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियः विभिन्न नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथा। श्रेष्ठ लोग जिस पथ पर चलते हैं इतर लोग उसी का अनुगमन करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए हम आप कितनी भी सिद्धि हो गई हो, भजन पूजन स्मरण लेना देना दान पुण्य सत्कर्म, देखिए आज है तिथि दशमी, कल है एकादशी जी, है ना? तो आप तो कहेंगे ही, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कोई कहे चाहे न कहे, लेकिन प्रयास करके कम से कम 108 एकादशी व्रत रह लीजिए। क्यों? ऐसा लिखा है सदग्रंथों में कि जो एकादशी कम से कम 108 बार व्रत रख लेता है उसको यमदूत स्पर्श नहीं करते। रामदूत ले जाएं, कृष्ण दूत गोलेक ले जाएं, कहीं जाए, लेकिन यमदूत स्पर्श भी नहीं करते हैं। अस्तु प्रयास करना चाहिए। एकादशी व्रत में गाजर का, बैगन का, मूली का स्पर्श करने का भी निषेध है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसका नाम नहीं लिया उसको खाना चाहिए, ये अर्थ न निकाल लेंगे कि इसका तो उन्होंने कहा नहीं है, इनका निषिद्ध है, क्योंकि इनके स्पर्श मात्र से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। उसके पीछे अनेक कारण हैं, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है एकादशी व्रत रहा जाए। और जैसे व्रत रखने को महाराज सफ़ेद वाली रहे काली वाली रहे, जो पहले पड़े उसी से रहो। व्रत करने में काली सफ़ेद ये सब उत्पात में नहीं मन को ले जाना चाहिए। जान गए तो मान लीजिए, बस करना है, प्रारंभ करना है महाराज, चलना है। पर्ची आई है सरजू के तीर आज। हाँ हाँ हाँ, वो तो गुरुदेव भगवान का पद है, अवसर पर आएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।